नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। दोस्तों, क्या वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर होगा आर पार? होगी बड़ी लड़ाई, क्योंकि इस मुद्दे पर लालू तेजस्वी ने भर दी है हुंकार। जी हां, ऐसा बयान दे दिया है कि बिहार से लेकर दिल्ली तक तहलका मच गया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने ऐसे तेवर दिखा दिए हैं जिससे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने विपक्षी खेमे के सारे राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही यह भी ठान लिया है कि सत्ताधारी नेताओं को, पार्टियों को किसी भी हाल में मनमानी नहीं करने देंगे। तो दोस्तों, जो इरादा गुजरात लॉबी वक्फ बोर्ड के लिए रखना चाह रही है, वो इरादा अब ऐसा लग रहा है कि आसानी से पूरा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है और कैसे रमजान के दिनों में और इफ्तार पार्टियों के दौर में बिहार में सियासत गरमाई हुई है और जमकर चल रही है। तो बिहार की राजनीति और अब वक्फ बोर्ड के मामले में क्या कुछ नई बयानबाजी देखने को मिल रही है, सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर देश भर में क्या कुछ हो रहा है, कितने प्रदर्शन हो रहे हैं, ये हम सभी ने देखा। वक्फ बिल को लेकर के सरकार की मनमानी आम जनता पर हावी हो रही है। जनता इसका विरोध कर रही है, मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार इसमें मनमाने ढंग से संशोधन करने पर आमादा हो गई है, जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। मुस्लिम संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, बिल का विरोध किया जा रहा है। दूसरी तरफ भाजपा की बैसाखियों के लिए भी वक्फ बिल का मामला बड़ा होता जा रहा है, इतना बड़ा कि बात उनके बहिष्कार तक की आ गई है। क्योंकि एक वक्त पर जहां नायडू और नीतीश दोनों ने इस बिल के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो वहीं अब दोनों ही इससे पीछे हटते नजर आ रहे हैं और वक्फ बोर्ड का समर्थन करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं वक्फ बोर्ड के मामले में। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, लालू खेमा कोई भी कमी रहने नहीं देना चाहते और इसके चलते वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं जो नीतीश एनडीए में होने की वजह से नहीं कर पा रहे। और इसी तरह दोनों दलों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। दोस्तों, अभी रमजान का महीना चल रहा है और इस महीने के आते ही इफ्तार पार्टियों का दौर भी शुरू हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने जनता से, मुसलमानों से यह खास अपील करी थी कि आप अपना विरोध इन सत्ता पक्ष की पार्टियों की तरफ जमकर दिखाएं। इनको इनके प्रोग्राम्स में शामिल ना हो, खासकर इफ्तार पार्टी में तो बिल्कुल भी नहीं। इस सब का पूरा विरोध करना है। तो दोस्तों, एक तरफ बहिष्कार की लहर चल रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष अब मुसलमानों के पक्ष में मजबूत होता जा रहा है। और चूंकि वक्फ बिल का मुद्दा एक बड़ा मामला है, तो विपक्षी पार्टियों के नेता भी इस मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी लालू प्रसाद यादव ने इफ्तार पार्टी रखी थी जिसमें तमाम नेता और मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे। इसके अलावा दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है वो पटना में हुए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड सहित अन्य मुस्लिम संगठनों के धरना प्रदर्शन से आई है। जी हां, जिसमें लालू यादव पहुंचे और साथ में बेटे तेजस्वी यादव भी पहुंचे और वक्फ बिल का विरोध कर रहे नेताओं के साथ मंच भी शेयर किया। देखिए दोस्तों, इस पर खबर भी मौजूद है। लिखा है, वक्फ बिल प्रोटेस्ट, हम आखिरी दम तक। पटना में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन में पहुंचे लालू और तेजस्वी यादव। दोस्तों, कल ये धरना प्रदर्शन हुआ था। बिहार में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने बुधवार को राजधानी पटना के गर्दनी बाग में धरना दिया। धरने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित 8 से अधिक संगठनों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए विभिन्न राज्यों से मुस्लिम नेता भी पटना पहुंचे थे। साथ ही दोस्तों, इमारत शरिया जैसे संगठनों के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। देखिए दोस्तों, तेजस्वी यादव के बयान को लेकर के खबर में क्या लिखा है। दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार के इस बिल को असंवैधानिक करार देते हुए कहा, हम आखिरी दम तक इस बिल का विरोध करेंगे। यह बिल मुसलमानों के अधिकारों का हनन करने वाला है। तो सुना आपने दोस्तों, तेजस्वी यादव ने यह साफ कह दिया कि हम आखिरी दम तक इस बिल का विरोध करेंगे और अब इस बयान ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। तो दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव का यह कदम खास तौर पर हर किसी का ध्यान खींच रहा है और अब ऐसा बयान आना सत्ता पक्ष के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। क्योंकि वोट बैंक की राजनीति में बिहार में नीतीश तो मुस्लिम पक्ष से हाथ धोते दिख रहे हैं और इसी का फायदा तेजस्वी भरपूर दिखा रहे हैं। नीतीश इफ्तार पार्टियों में तो जाते हैं, टोपी भी लगाते हैं, लेकिन बात जब वक्फ बिल के विरोध की आती है तब वो चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन अब वहीं दूसरी तरफ इस तरह से खुलकर लालू और तेजस्वी का सामने आना सभी को पछाड़ रहा है।
क्योंकि दोस्तों मुसलमानों के हक में वक्फ बिल के विरोध में तो समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव भी हैं और ममता बनर्जी भी, और उन्होंने तो बाकायदा ऐलान किया हुआ है कि विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पास करेंगे। लेकिन इस सब में लालू यादव का 2 कदम आगे बढ़कर विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम समुदाय के साथ खड़ा होना काफी कुछ कहता है। दोस्तों लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव में कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाहते और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन में तेजस्वी के साथ उनकी मौजूदगी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है। और दोस्तों इस पूरे प्रदर्शन में तेजस्वी का इंशाअल्लाह बोलना भी सबको खटकने लगा। उनके सिर्फ इस एक शब्द को कह देने से कई कयास लगाए जा रहे हैं। कई हिंदू संगठनों और नेताओं ने इस पर बवाल खड़ा कर दिया कि तेजस्वी ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। पहले तो वो तिलक लगाते हैं, फिर टोपी लगाते हैं और फिर इंशाअल्लाह कहते हैं। हालांकि ये कहने के पीछे का मकसद सिर्फ लोगों को यकीन दिलाने का था कि वो पूरी कोशिश करेंगे और आरजेडी हमेशा मुस्लिम समाज के साथ लड़ाई में खड़ी है और वक्फ बिल के खिलाफ भी। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कहा कि कुछ दल सत्ता के लालच में इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, वक्फ बिल देश को तोड़ने की साजिश है, लोकतंत्र भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों तेजस्वी यादव कह रहे थे, एक रहिए, इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। बिल के खिलाफ हम एकजुट होकर अलोकतांत्रिक गैर संवैधानिक बिल के विरोध में हम लोग खड़े रहेंगे। बिल का हम लोग हर जगह विरोध करेंगे। हम लोग आप सभी के साथ खड़े हैं। तो दोस्तों तेजस्वी के अब इस तेवर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।